अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे और मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद मैं हूं यूसुफ। तारिक महमूद। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान रिजेक्ट्स यूएस इनविटेशन फॉर डेमोक्रेसी समिट, बाइडेन पाकिस्तान ब्लंडर। तो वर्ल्ड फेयर की वीडियो है भाई साहब, पाकिस्तान ने मना कर दिया। तो वीडियो देखते हैं और अपना बयान पर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1, वीडियो स्टार्ट। हेलो एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज से एक साल पहले 2022 में यूएसए में एक बहुत बड़े स्केल पर सर्वे हुआ। अमेरिकन से ये पूछा गया था कि क्या आपको लगता है कि अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है दुनिया भर में ये कम हो रहा है या फिर बढ़ रहा है। ज़्यादातर अमेरिकन्स ने 47% अमेरिकन्स ने खुल के कहा कि हमारा इन्फ्लुएंस दुनिया भर में लगातार कम हो रहा है। सिर्फ 19% ने कहा कि हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। अमेरिकन्स खुद ये बात महसूस कर रहे हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी उनकी सरकार चला रही है उसके हिसाब से दुनिया अमेरिका के साथ बिल्कुल भी खड़ी नहीं होगी। अभी हाल ही में देखो, एक बहुत ही विचित्र बात हुई। वो पाकिस्तान जिसको यूएसए ने हाल ही में $450 मिलियन का F-16 फाइटर पैकेज पकड़ा दिया, उसके अलावा $100 मिलियन, कभी $25 मिलियन करके बहुत सारा अमाउंट पाकिस्तान को फ्लड रिलीफ के रूप में यूएसए ने अलग से पकड़ाया है। उसके अलावा जो आईएमएफ का प्लान डिस्कस हो रहा है पाकिस्तान का, उसमें भी यूएसए का सेंट्रल रोल है। पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा हेल्प करने के बावजूद लास्ट मोमेंट पर जब टाइम आया कि पाकिस्तान एटलीस्ट यूएसए के साथ खड़ा तो हो, यूएसए जो डेमोक्रेसी समिट होस्ट करता है वहां पर यूएसए ने पाकिस्तान को इनवाइट किया तो पाकिस्तान एटलीस्ट उस समिट को अटेंड कर सकता था। मगर चाइना के दबाव में आके इन्होंने यूएसए का इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया है। पाकिस्तान यूएसए के डेमोक्रेसी समिट 2023 में भी पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। अगर ये सब देखकर भी यूएस अपनी नीति नहीं बदलता तो मुझे पता नहीं कि यहाँ पर क्या बदलाव इनको करने होंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है, नॉट टू अपसेट ऑल वेदर फ्रेंड चाइना, पाकिस्तान ऑप्ट्स आउट ऑफ डेमोक्रेसी समिट विद वॉशिंगटन। ये एक बहुत, मैं लिटरली कहूँगा, एक बहुत बड़ा स्लैप ऑन द फेस है फॉर यूएसए। एक छोटा देश, कर्ज में डूबा हुआ देश, इसे यूएस अपनी एक बड़ी गैदरिंग डेमोक्रेसी समिट जहाँ पे ये सिर्फ चुनिंदा कंट्रीज को इनवाइट करते हैं, उसका इनविटेशन भेजता है पाकिस्तान को और पाकिस्तान कहता है कि नहीं, हम तुम्हारे समिट में नहीं आते। ये बहुत बड़ी बात है और इसलिए मैं देख रहा हूँ कि वेस्टर्न मीडिया में ना बार बार ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही है जहां पर जियोपॉलिटिकल थिंकर्स कह रहे हैं कि बाइडेन की जो सोच है, जो इनकी विदेश नीति है, ये आउटडेटेड है और आउट ऑफ टाइम है। जो बाइडेन अभी भी मेंटली ये अर्ली 1990s के टाइम में जी रहे हैं, जहां पर ये मानते हैं कि यूएस पाकिस्तान तो खैर बिल्कुल साथ साथ चलते थे, दोनों के रिलेशंस बहुत स्ट्रांग होते थे, तो पाकिस्तान को हम बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान के साथ रिलेशंस मेंटेन करके रखेंगे। ट्रंप की जो नीति थी उससे आप कह सकते हैं बिल्कुल अलग नीति है जो बाइडेन की। और साथ ही साथ बाइडेन ये भी मानते हैं कि दुनिया भर में अगर यूएसए का इन्फ्लुएंस, अगर यूएसए की इमेज और ज़रा इंप्रूव करनी है तो डेमोक्रेसी को और अग्रेसिवली पुश करना होगा। हर देश को कहना होगा कि आप डेमोक्रेसी मेंटेन करिए, ह्यूमन राइट्स मेंटेन करिए। यूएसए बताएगा आपको कि आपके देश में डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट्स प्रॉपर्ली मेंटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इवन दो इनके देश में खुद कई राइटर्स कह रहे हैं कि हमें डेमोक्रेसी समिट आज के समय नहीं चाहिए। यूएसए को चाहिए एक रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी जहां पर यूएस फोकस करे चाइना का इन्फ्लुएंस कम करने पर, क्योंकि जहां पर एक तरफ यूएसए का इन्फ्लुएंस दुनिया भर में कम हो रहा है, चाइना का इन्फ्लुएंस तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में हमने देखा कि चाइना ने एक पीस डील ब्रोकर कर दी सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में। अगेन, ये पीस डील कितने लंबे समय तक चलेगी राम जाने, मैं इस पर कमेंट करूंगा नहीं, क्योंकि ऐसी पीस डील इन द पास्ट मैंने देख रखी है। दोनों लीडर आते हैं, इकट्ठा होते हैं, फिर कहीं से न्यूज़ आती है ड्रोन ने कहीं पर अटैक कर दिया, दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो अभी मैं कहूँगा कि इस पीस डील को देखना होगा कि ये बनी रहती है या नहीं बनी रहती। बट चाइना का इतना आज के समय इन्फ्लुएंस है कि ये सऊदी अरेबिया और ईरान के लीडर्स को एटलीस्ट इकट्ठा ले तो आता है। और ये सब चीज़ें अमेरिकन्स भी देख रहे हैं। मैं सिर्फ इस डील की बात नहीं कर रहा, उसके अलावा भी चाहे पाकिस्तान का केस हो और जगह आप देखो, चाइना का इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये बात अमेरिका के लोगों ने खुद कही कि यूएसए का इन्फ्लुएंस वीक होता जा रहा है। और जब पूछा गया लोगों से कि क्या चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है तो 66% अमेरिकन्स ने कहा था कि हाँ बिल्कुल,
चाइना का इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ रहा है और इस पूरे सर्वे का जो सैंपल साइज है बहुत बड़ा है। तो आप कह सकते हैं बिल्कुल मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन ये बात महसूस कर रहे हैं और इसका रीजन है जो बाइडेन की आउटडेटेड फॉरेन पॉलिसी। अब आप खुद ही सोच कर देखो, जो बाइडेन का जो ये डेमोक्रेसी समिट है वहां पे इन्होंने हंगरी और टर्की को इनवाइट नहीं किया। ये दोनों नेटो देश हैं, इनको इनवाइट नहीं किया। अब एक तरफ बाइडेन ये भी कहते हैं कि नेटो को स्ट्रांग करना है, फिर दूसरी तरफ साउथ एशिया आप अगर देखो, यहाँ पर बांग्लादेश नाम का एक कंट्री है, ये जो बाइडेन के डेमोक्रेसी समिट को अटेंड करना चाहता था, मगर यूएसए ने फिर से बांग्लादेश को इस बार भी इनवाइट नहीं किया। मगर पाकिस्तान एक ऐसा देश जहां पर खुल के दुनिया ने देखा कि इनकी मिलिट्री ने इनके बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया, उसके बाद एक अलग प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बना दिया गया और अब जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है ना, वो खुल के कहता है कि पाकिस्तान में इस वक्त मिलिट्री रूल चल रहा है, कभी भी मार्शल लॉ यहाँ पे लागू हो सकता है। और तो और जब पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट से पूछा जाता है कि आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे, इलेक्शन कब करवाओगे, तो ये लोग खुल के कहते हैं कि इलेक्शन करवाने के पैसे नहीं। अब आप बताओ, एक देश जब खुल के कहता है कि हमारे पास इलेक्शन करवाने के भी पैसे नहीं है और चीज़ों के लिए पैसे हैं, डिफेंस बजट के लिए पैसे हैं, मिलिट्री के लिए पैसे हैं, मगर इलेक्शन करवाने के लिए पैसे नहीं है, तो ऐसे देश को आप डेमोक्रेसी समिट में इनवाइट भी क्यों करोगे। मगर यूएसए ने आप कह लीजिए एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट खुद पे ओढ़ ली, पाकिस्तान को इनवाइट किया। उसके बाद पाकिस्तान ऑफिशियली ये रिस्पॉन्स देता है। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स भी बहुत अजीब सा है ये, क्योंकि अब देखो यूएसए को मना भी करना है मगर यूएसए की ज़रा बेइज्जती भी नहीं करनी। तो इन्होंने कहा कि हम थैंकफुल हैं कि यूएसए ने हमको इनवाइट किया है समिट के लिए। मगर इनका लॉजिक देखो, ये कहते हैं कि देखो ये जो समिट सबसे पहले जब हुआ था 2021 में, तब हमने इसको अटेंड नहीं किया था, तब इमरान खान पीएम थे, तब यूएसए ये मानता था कि इमरान खान पीएम है ना, तो इसलिए पाकिस्तान ने यूएसए का समिट अटेंड नहीं किया। अब इमरान खान हट गए मगर पाकिस्तान की नीति चेंज नहीं हुई है। और ये बात इन्होंने आगे मेंशन भी करी आगे कि हमने सिंस इस समिट का पहला वर्जन अटेंड नहीं किया था तो हम अब बाहर ही रहते हैं, अब हमारा यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का कोई यहाँ पे तर्क बनता नहीं है, तो हम इससे दूर रहेंगे। ये लॉजिक है इनका। आई मीन ये साफ साफ दिख रहा है कि चाइना के इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने ये सब किया है और यूएस बार बार ये कह रहा है कि ये लोग पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, पाकिस्तान को हेल्प देंगे, मगर दूसरी तरफ आप कह लीजिए कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। कंप्लीटली ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं वन साइडेड लव चल रहा है। और ये जो न्यूज़ है ना, मैं आपको बता दूं, दुनिया भर में लोग ऑब्जर्व करेंगे। लोग पहली बात तो ये देखेंगे कि सिर्फ अमेरिकन पब्लिक का नहीं मानना कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, सच में अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है जब पाकिस्तान जैसे ऑलमोस्ट बैंकरप्ट कंट्रीज यूएसए के इन्विटेशन को मना कर देते हैं। फिर एक और बात दुनिया ये भी नोटिस करेगी कि ये डेमोक्रेसी समिट जो यूएसए का है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जब यूएस पाकिस्तान जैसे कंट्रीज को इनवाइट करने का सोचता भी है। तो ये एक और बहुत ही बड़ा ब्लंडर है जो बाइडेन का। और कहीं ना कहीं यूएसए को एक मॉडर्न अप्रोच वाला प्रेसिडेंट चाहिए जिसकी फॉरेन पॉलिसी अप टू डेट हो, वो आज भी 1980s 1990s में ना जी रहा हो। क्योंकि अगर यूएस इसी फॉरेन पॉलिसी के साथ आगे बढ़ता गया तो बिल्कुल 10 साल नहीं, जो बाइडेन के अंडर 5 साल के अंडर ही आप देखोगे अमेरिका का इन्फ्लुएंस बहुत ज़रा कम हो जाएगा। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना चुका हूँ तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। क्वेश्चन ये है कि इसरो ने हाल ही में कितनी सैटेलाइट्स लॉन्च करी है वनवेब के लिए एक सिंगल लॉन्च में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस 100, 19, 31 या 36। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली मैं आपको यही बता दूं कि मैंने और अनअकैडमी की टीम ने मिलकर एक यूपीएससी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज प्रिपेयर करी है। ये टेस्ट सीरीज का प्राइस है 1100 रुपये, मगर अभी अनअकैडमी में 25% डिस्काउंट चल रहा है तो आपको एक मैसिव प्राइस ड्रॉप दिखेगा इस टेस्ट सीरीज में। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा द बेस्ट टेस्ट सीरीज यू कैन बाय। इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये टेस्ट सीरीज। डिस्काउंट पाने के लिए सिंपली कोड यहाँ पर डालिए PD10 और आप देखोगे आप ये टेस्ट सीरीज सिर्फ 833 रुपीज़ में परचेज कर पाएंगे। इसमें आपको बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे जो यूपीएससी प्रीलिम्स में प्रिपरेशन करने के लिए आपकी बहुत हेल्प करेंगे। सो परचेज दिस टेस्ट सीरीज, सपोर्ट वर्ल्ड अफेयर्स। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।
चलो जी, वीडियो खत्म हो गई और भाई साहब यूएसए के दिन बुरे हो शुरुआत हो चुकी है। क्यों? पाकिस्तान जब मना कर देता है ना किसी तरफ से तो उसके दिन बुरे शुरुआत अच्छा हो चुकी है। अच्छा। तो अब हमें हमारी ले- तरफ से अच्छा हाँ। हाँ, इस लिहाज से तो हो सकते हैं भाई, और भाई इस साहब लिहाज से हो काफी सकते हैं। दिनों से देख रहे हैं कि यूएसए के जिस तरह बैंकों के जो है भाई, जो वो खराब होती जा रही सिचुएशन, वो नहीं, बंद एक तरफ तो कहता है जो बाइडन ने ही कहा था ना कि पाकिस्तानी खतरनाक कौम है, खतरनाक है। खुद ही कहा था, हम्म। तो अब फिर क्यों इनवाइट कर रहा है? सही बात है। देखो ना, नेटो के जो मेंबर हैं उनको छोड़ दिया। एक तो कहता है कि नेटो को मजबूत करना है, उसे छोड़ दिया भाई साहब। और पाकिस्तान की इतनी जरूरत कौन सी आने ये पड़ी बाइडन जो है पाकिस्तान ना, की से ये भाई? ऐसे ही शहजादा ही है। मैं कहता हूँ नहीं, कि नहीं, नहीं, ये नहीं, ब्लंडर नहीं, के ही नहीं। छोड़ता है। नहीं, ये असल में वो एशिया में अमन को कायम रखना ही नहीं चाहता, इसलिए तो थपकी देता रहता है पाकिस्तान की पीठ पर। भाई साहब ये वैसे मैं जितने भी लीडर आए, मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा जो कमजोर लीडर यही है बाइडन। इसकी जो पॉलिसियां हैं वो कमजोर है भाई। इनके इसके आने से अमेरिका जो है वो कमजोर हुआ, ताकतवर नहीं हुआ। इसे तो हालांकि डोनाल्ड ट्रम्प में उसके मीम बनते थे, लेकिन वो था खराब बंदा, वो दूर अंदेश था इससे। सही। बाकी भी बात करें ये शहबाज शरीफ की, तो हो सकता है भाई चाइना जो है वो हमारा पक्का यार है, तो पक्का उसके उस पर इतने भाई साहब समंदर से गहरा, समंदर शहर के से मीठा, बिल्कुल। हिमालय से ऊंचा ऊंचा, इतना तो है ताल्लुक उसके सही साथ। बात है इसका इतना। और साथ में पड़ोसी भी, पड़ोसी भी, जी, जिगरी यार साथ में भी। पड़ोसी भी है हमारा। और अगर वो अगर उसका प्रेशर है तो भाई साहब उसके सामने अमेरिका भी कुछ नहीं, पाकिस्तान का वो ज्यादा यार है। जी। बाकी बात करें ये शहबाज शरीफ की, तो वो ये भी वजह हो सकती है कि इमरान खान ने तो बोल दिया था कि भाई हम कोई अमेरिका के गुलाम नहीं है। उन्होंने तो भाई मुहिम तो चलाई रखी थी, शायद लोगों ने आवाम गाड़ियों को- के पीछे लिखवा रखा था। अवाम को चूरन देने के लिए भी हो सकता है कि इमरान खान जो है वो उसने आंखें दिखाई थी और ये तलवे चाट रहे हैं अमेरिका के। तो ये भी वजह हो सकती है कि वो अपनी इज्जत बचाने के लिए ना गए। मुमकिन है भाई ऐसा हो, लेकिन मैं लेकिन अमेरिका देखो ना किस लिहाज से, मतलब नाम बिल्कुल ठीक है भाई, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नाम है, लेकिन डेमोक्रेसी वाली चीज तो हमारे मुल्क में है ही नहीं। पूरी दुनिया जानती है भाई इस भाई बात साहब को। पूरी दुनिया में ऐसी नाम की डेमोक्रेसी अभी चल रही है, कोई डेमोक्रेसी नहीं। बस ये अमेरिका जो इसमें खुद सही से डेमोक्रेसी नहीं चल रही है, उधर भी हालात खराब ही चल रहे हैं। मैं कहता हूँ जो हालत अमेरिका में चल रही है उसके भी टुकड़े होने चाहिए। बांग्लादेश ख्वाहिशमंद था, उसको इनवाइट किया है नहीं। जो जाना चाहता है उसको इनवाइट नहीं करते, जो नहीं जाना चाहता उसको उनको इनवाइट करके बेइज्जती धक्के करा। से- वो भाई साहब वो धक्के से चमाटा ही है सर, जो जिस तरह बात कर रहे थे कि ये यूएसए के मुंह पे ना चमाटा ही है कि पाकिस्तान जैसा बैंकरप्ट कंट्री जो आटे के लिए तरस रहे हैं, उसने जाने से मना कर लिया। भाई साहब पाकिस्तान की आजाद फॉरेन पुलिस थी है, बिल्कुल अब शुरू हुई है। आजाद कौम है, हम कोई गुलाम थोड़ी ना है भाई साहब। आजाद फॉरेन पुलिस है जिसको चाहे मर्जी मना कर सकते हैं। जी। यूएसए को भी आके दिखा सकते हैं, हमें कोई डर नहीं यूएसए का। बिल्कुल हम बिल्कुल। भाई साहब चाहे उससे पैसे लेकर खाते हैं, लेकिन हम जब हमारा दिल करे हम उसको आके दिखा सकते हैं। जी, तो चाहे- पैसे लेते ही इसलिए हैं, चाहे मिनट आंखें तक- दिखाने के लिए। सही बात है, अमेरिका जो पैसे देता है वो इस्तेमाल करने नहीं, के लिए। एक्सक्यूज देखो ना कौन सा बनाया है कि हमने पहली मीटिंग अटेंड नहीं की इसलिए हम दूसरी भी नहीं करेंगे। हाँ शुरू ये कौन सा एक्सक्यूज हुआ जी? वो इसलिए ऐसा एक्सक्यूज है कि जो होता है ना, जब स्टूडेंट होते हैं स्कूल में जाते हैं कुछ सीखने के लिए, तो वो अगर पहली क्लास अटेंड ना करे तो उसको समझ नहीं लगती। अच्छा तो अच्छा। इसीलिए शायद इन्होंने मना कर दिया कि भाई हमने पहली क्लास अटेंड नहीं की थी तो हमें समझ नहीं लगेगी। तो आजू बाजू से सीख लेते, पहली क्लास पूछ लेते भाई साहब। भाई साहब इसीलिए तो ये तो नहीं वैसे भाई मना नहीं करना चाहिए था अमेरिका को। असल में सही बात है कि कई फायदे ले सकते थे, एक भाई- बात मान के भाई साहब कम से कम आटे की किल्लत को तो पूरा कर ही सकते अमेरिका थे। की वजह से हम काफी सेफ हैं। जी। ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ब्लंडर समझे या जैसे भी है, इन्होंने चाइना के प्रेशर में आके जैसा भी किया, लेकिन ये मेरे हिसाब में है गलत ही। बिल्कुल। क्योंकि देखें अगर हमारे न्यूक्लियर एसेट की, हमारे जो है F-16 की वो हिफाजत के लिए पैसे देते हैं, तो इतना तो हक बनता है कि चलो उनके बुलाने पे जाना तो हाँ, बनता है। मीटिंग ही अटेंड करनी है वहाँ, हाँ। कौन सा इन्होंने मुआहदे करके आ जाने हैं जी।
तो बाकी अभी जो है डेमोक्रेसी भाई साहब पाकिस्तान में जैसी डेमोक्रेसी आपको पता ही है कि जिस तरह के इलेक्शन होते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन ऐसे हुआ, वो पैसे आए, मुझे तो 14 जमातें एकदम से इकट्ठी हो जाती हैं, एक बंदे को निकाल दिया जाता है जनाब। और इससे पहले नवाज शरीफ को जब निकाला, वो बेचारा पूछता रहेगा कि भाई मेरा कसूर क्या है, मुझे बताओ मुझे क्यों निकाला। अभी तो भाई मुझे इंडिया पे भी शक था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो हुआ था उसमें इंडिया ने भी पैसे दिए, क्योंकि 2 दफा फ्लाइट जो अचानक से खराब होकर इंडिया आती है, जहाज पैसे शायद उस वक्त पैसे इंडिया ने भी बेचे हों शायद। तो ऐसे ही गैस कर रहा हूँ भाई साहब, 1.5 शाना पड़ रहा हूँ लेकिन सुनने में आता कि पैसे अमेरिका से आए थे जो नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ था। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन ये है कि भाई पाकिस्तान को अटेंड करनी चाहिए थी मीटिंग, क्योंकि ये चलो किसी बहाने डेमोक्रेसी वाला कंट्री चलो है नहीं, लेकिन अटैच तो हो जाते ना, अटैच तो करते बिल्कुल जी। इंडिया, अच्छा इंडिया भी जाएगा, शायद सर ने बताया नहीं, इंडिया तो लाजमी जाएगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी वाला कंट्री अगर है तो पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया ही है जी। चाइना भी वो तो भाई वैसे ही है, हमारी तरह ही है। तो बाकी हाँ, अगर बांग्लादेश को बुला लेते वो भी अच्छा था, तुर्की को भी नहीं बुलाया, दूसरे एक और कंट्री को भी सर बोल रहे थे नहीं बुलाया। तो ये मैं कहता हूँ ये ऐसी बात है कि जब किसी की शादी होती है ना, तो उसको कई दोस्त यार जो है ना वो भूल जाते हैं कि भाई उसको भी बुलाना था। वो जब मीटिंग हो, वो शादी के बाद वो यार मैंने तुझे बुलाना था यार, उसके बाद याद आता है ना, तो बाद में वो पछता रहा होता है। तो हो सकता है अमेरिका भी बाद में पछताए। इस पूरे खित्ते में ये जो हमारा खित्ता है, इसमें पाकिस्तान की बहुत ही अशद जरूरत है अमेरिका को, तो ही जो बार बार अपना हाथ ना आगे बढ़ाता है। भाई जैसे भी है न्यूक्लियर कंट्री है, चाहे भूखा नंगा है, तो उसका थोड़ा सा भूखा नंगा है यार, जिंदा कौम है, देखो बड़ी जिंदा कौम है ये, जुम्बी वाली दुनिया के सुपर पावर कंट्री को रिजेक्ट कर देता है उसकी ऑफर को। इसे तो जिंदा कौम ही वही कहते हैं आजाद फॉरेन पॉलिसी। हाँ। अगर इंडिया रशिया के खिलाफ वोट नहीं देता तो पाकिस्तान भी नहीं देता, वो भी भाई साहब अमेरिका के झपाटे में नहीं आता। सही बात है, सही बात। चाहे चाइना के वोट वो इस तरह कर देता है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इंडिया तो भाई लाजमी अटेंड करेगा ऐसी मीटिंग, क्योंकि G20 की भी मीटिंग चल रही है, तो अमेरिका भी साथ जा रहा आएगा, अटेंड कर रहे हैं मीटिंग, तो ये इंडिया तो लाजमी करेगा। तो ये जो G20 की सॉरी ये जो डेमोक्रेसी वाली समिट जो होने जा रही है अमेरिका में, तो इससे दुनिया पे कोई असर पड़े, जिस तरह सर बोल रहे थे कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो है वो बात की जाए। तो आजकल तो दुनिया में कई दफा खुद वहां से ही आवाजें उठ रही है, अमेरिकन खुद मुतमिन नहीं है, तो हर जगह कोई भी कंट्री जो कोई भी कंट्री है ना, उसमें हालात मुकम्मल तौर पे सही नहीं हो सकते, कोई ना कोई खराबी चलती रहती है। सही अमेरिका में भी चल रही है, दूसरी दुनिया, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, सब हर जगह पे सेम ही काम चल रहे हैं। चलो मान लिया चल रहे हैं थोड़े बहुत, लेकिन जो एक कंट्रोलर है अगर उसमें ही खराबी होगी तो भाई क्या बात करनी है राइट थी। ये उइगर मुस्लिम के बाद अमेरिका ने, यूरोप ने उठाई थी। अच्छा आगे जी पाकिस्तान ने भी एब्सटेन कर दिया, इंडिया ने भी एब्सटेन कर दिया। इन्होंने कहा ऐसी बात ही कोई नहीं। अब एक बंदा वो मेहनत से कोई पॉइंट उठा कर लाता है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, और दूसरे कंट्री जो वो उसके कहते हैं ऐसी कोई बात ही नहीं, फिर वो क्या फायदा, उतनी सारी मेहनत जाया गई। तो ये अपने अपने कंट्रियों के मुफाद होते हैं भाई साहब, जिस कंट्री को जिधर फायदा दिखता है वो उधर झुक जाता है। ये सूरत हाल है। तो आजकल ह्यूमन राइट वाली कोई नहीं बात बूत करते, बस अपने। लेकिन पाकिस्तान को तो फायदा था अमेरिका से, फिर भी झुका नहीं। चाइना है ना, चाइना था उस तरफ, चाइना से ज्यादा फायदे हैं पाकिस्तान को। चलो तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।